जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 11 जनवरी 2002 टेक्सास यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है मूर्खता से परेशान मत हो। सच में तुम्हें क्या बात परेशान करती है? वह तुम्हारे आसपास हो रही मूर्खता है ना? मूर्खता से परेशान होना स्वयं में मूर्खता है। मूर्खता न ही ज्ञान पर हावी होकर ज्ञान को नष्ट कर सकती है और न ही वह अधिक समय तक टिक सकती है। जब तुम ज्ञान में नहीं रमे हो, तब तुम्हें मूर्खता परेशान करती है और तुम्हारे संतुलन को बिगाड़ देती है। जब तुम मूर्खता हो जाने के लिए थोड़ा स्थान छोड़ देते हो, तब तुम उससे परेशान नहीं होते, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। अन्यथा मूर्खता पूर्ण कार्यों से तुम्हारे भीतर क्रोध, तनाव या द्वेष पैदा हो जाता है। जब तुम यह जान जाते हो कि सत्य शाश्वत और अजेय है, तब तुम मूर्खता को एक परिहास समझकर स्वीकार करते हो और उससे फिर विचलित नहीं होते। जो लोग मूर्खता के विरुद्ध है या उससे चिढ़ते हैं, वे मूर्खों के क्लब के सदस्य हैं। सावधान, अपना पंजीकरण नहीं कराना। मूर्खता से परेशान मत होना, ये बहुत बढ़िया गुरुदेव हमको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं। क्योंकि मूर्खता से परेशान होना उनकी लीग में अपने आप को शामिल करने जैसा है। हाँ, ये स्वाभाविक है। काफ़ी बार चिढ़ भी आती है कि कोई मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है, लेकिन किसी के मूर्खतापूर्ण व्यवहार के ऊपर चिढ़ना अपने आप को ज्ञान में नहीं होने का वह बात बताने जैसा है कि मैं ज्ञान में नहीं हूँ, इसीलिए मैं चिढ़ रहा हूँ दूसरों के मूर्खतापूर्ण व्यवहार से। वो मूर्खता से व्यवहार कर रहा है और हम उसके ऊपर चिढ़कर हम उसके साथ उस मूर्खता के क्लब में जॉइन हो रहे हैं। ये गुरुदेव यहाँ पे हमको समझाना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग यह ज्ञान पत्र है। मूर्खता से परेशान मत हो। सच में तुम्हें क्या परेशान कर सच में तुम्हें क्या बात परेशान करती है? वह तुम्हारे पास हो रही मूर्खता है ना? ये तो कॉमन है, यानी आसपास में कोई मूर्खता भरी बात हो रही है ना, वही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। हम ये समझते हैं कि किसी ने मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, राइट? मूर्खता से परेशान होना स्वयं में मूर्खता है। किसी और के मूर्खता से अगर तुम परेशान हो रहे हो, तो ये भी अपने आप में मूर्खता ही है। मूर्खता न ही ज्ञान पर हावी होकर ज्ञान को नष्ट कर सकती है और न ही वह अधिक समय तक टिक सकती है। तुम्हें क्या लगता है, मूर्खता ज्ञान पर हावी होकर ज्ञान को नष्ट कर सकती है क्या? ये मुमकिन नहीं। अज्ञानता ज्ञान को कभी मिटा नहीं सकती। मूर्खता ज्ञान को कभी खत्म नहीं कर सकती और उसका खुद का भी लाइफ बहुत बड़ा नहीं है मूर्खता का। वह भी टेम्पररी है, वो भी लंबे समय तक टिक नहीं सकती और ना ही वह ज्ञान को खत्म कर सकती है। जब तुम ज्ञान में नहीं रमे हो, तब तुम्हें मूर्खता परेशान करती है। तुम अगर अच्छी तरीके से ज्ञान में एस्टेब्लिश्ड हो ना, स्थिर हो, तो तुम्हें मूर्खता परेशान नहीं कर सकती। अगर मूर्खता तुम्हें परेशान कर रही है, तो ये मतलब है तुम अभी तक ज्ञान में अच्छी तरीके से रमे नहीं हो, स्थिर या स्थित नहीं हुए हो। और वह तुम्हें परेशान करती है और तुम्हारे संतुलन को भी बिगाड़ देती है। ज्ञान में रमे नहीं हो, स्थिर नहीं हो ना, वही मैं कह रहा हूं। अगर स्थिर नहीं हो,
तो तुम्हारा संतुलन बिगड़ने ही वाला है, असंतुलित हो जाओगे। जब तुम मूर्खता हो जाने के लिए थोड़ा स्थान छोड़ देते हो, तब तुम उससे परेशान नहीं होते, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। जब तुम मूर्ख हो जाने के लिए थोड़ा स्थान छोड़ देते हो, यानी थोड़ा स्कोप देते हो मूर्ख होने के लिए, तब फिर मुस्कुराकर आगे। वरना क्या है, हम ना बहुत ज्यादा वो परफेक्शनिस्ट है। अरे कोई भी वो मूर्खता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, मेरे जीवन में मेरे आसपास नहीं होना चाहिए। तो बहुत क्या होता है, हार्ड एक स्टैंड ले लेते हैं, समझ रहे हो। तो वो हार्ड स्टैंड ना लेते हुए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा स्कोप रखोगे ना, फिर तुम्हें वो इतना दिक्कत नहीं देगा और तुम परेशान और दुखी नहीं होगे। क्योंकि परेशान और दुखी होना मूर्खता का ही लक्षण है। तो तुम थोड़ा स्कोप देते हो ना, मूर्खता को एक जगह देते हो थोड़ा सा, तो फिर तुम ओके रहते हो, मुस्कुराकर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने ही दिया है वो थोड़ा सा जगह। अन्यथा मूर्खतापूर्ण कार्यों से तुम्हारे भीतर क्रोध, तनाव या द्वेष पैदा हो जाता है। देखो, बहुत सही 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 करने के चक्कर में तनाव हो जाता है, नहीं लगता आपको? कभी कभी वो गुरुजी कहते हैं ना, कभी पागल होके भी देखो। तो पागल का दो अर्थ होता है, पागल यानी मूर्खता। मूर्खता पूर्ण व्यवहार अगर तुम खुद होके करने के लिए तैयार हो गए ना, फ्रीडम है उसमें। और दूसरा पागल का मतलब है, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, गल का मतलब वो बात, जिसने गल को पा लिया, वो बात समझ गया, ज्ञान हो गया जिसको, वो भी पागल है। दोनों मुक्त रहते हैं, दोनों मस्त रहते हैं। तो तनाव नहीं होगा अगर स्कोप रखोगे ना, फुलिशनेस को, मूर्खता को थोड़ा सा स्कोप रखोगे, तो फिर तनाव नहीं होगा जीवन में। और क्रोध, वरना भीतर से ना इरिटेशन होता है, क्रोध होता है। जब तुमने वो फुलिशनेस को थोड़ा सा स्कोप रखा है ना जीवन में, तो फिर वो भीतर से क्रोध भी नहीं होगा। और इन दोनों के वजह से फिर द्वेष पैदा होता है। क्रेविंग, राग द्वेष, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, ये द्वेष भरा वो सिलसिला शुरू हो जाता है, वो भी नहीं होगा। जब तुम यह जान जाते हो कि सत्य शाश्वत और अजेय है, तब तुम मूर्खता को एक परिहास समझकर स्वीकार करते हो, उससे विचलित नहीं होते। देखो, जब तुम्हें पता है ना सत्य शाश्वत है और अजेय है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता, और हमेशा जो कुछ रहता है वह सत्य। शाश्वत का मतलब क्या? परमानेंट। परमानेंट क्या है? सत्य है, ये तुम जब जानते हो। अजेय क्या है? जिसको कोई हरा नहीं सकता, सत्य है। ये जब तुम जान लेते हो, तब तुम फिर वो मूर्खता से विचलित नहीं होगे, डिस्टर्ब नहीं होगे। वरना विचलित हो जाते हो, क्योंकि तुम ये भूल जाते हो सत्य अजेय है और शाश्वत है। जो लोग मूर्खता के विरुद्ध है या उससे चिढ़ते हैं, वे मूर्खों के क्लब के सदस्य हैं। जो मूर्खता के विरुद्ध है या किसी के मूर्खता पर बहुत गुस्सा होते हैं, वो वो भी मूर्खों के क्लब के सदस्य है, ये गुरुदेव कह रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और आगे लिखते हैं, सावधान, अपना पंजीकरण नहीं कराना। यानी मूर्खता के ऊपर इतना चिढ़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं हो जाना। क्योंकि ये सब अगर तुम कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो उन मूर्खों के क्लब में, जिनके वजह से तुम चिढ़ रहे हो, जिनके वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। और तुम गुस्सा करके, परेशान होके, डिस्टर्ब होके, तुम वास्तविकता में क्या कर रहे हो? रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को उनके क्लब के लिए। तो गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि कृपया सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए। ये सब करके अपना पंजीकरण, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेना मूर्खों के क्लब के भीतर, है ना। तो रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग यह ज्ञान पत्र। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं, तो जरूर क्वेश्चन सेक्शन, कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को लिखना, वहां पर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आज के लिए तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय।
किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।